Hello and welcome to Study Support. We are discussing MCQs on Physical Geography of India. और ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जितने भी आजकल एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी के, एसएससी के, पीएससीज के, जो स्टेट पीएससीज या एसएसबी या बोर्ड या सीबीएसई जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, सो इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज इंडिया लोकेशन एंड साइज, उसके एमसीक्यूज हमने किए हैं और उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मैंने वो पढ़ाया भी है आपको। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक चैप्टर सेकंड दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का चैप्टर सेकंड दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके हम एमसीक्यूज करेंगे आज इंट्रोडक्शन के। ओके, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लोकेशन एंड साइज, जैसे मैंने बताया साइज एंड लोकेशन, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, वी हैव डन दिस। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज। ओके, और थर्ड इज क्लाइमेट, देन ड्रेनेज, देन नेचुरल वेजिटेशन, ये हम बाद में एक एक करके करेंगे। सो जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं, 5 इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं। There are 5 physical features of India, that is northern mountains, Great Indian Plains, Peninsular Plateau, then coastal plains and islands. Okay, so India के 5 physical features हैं, ये आपको याद रखना है। Northern mountains, Great Indian Plains, Peninsular Plateau, coastal plains and the islands। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जो भी हम एमसीक्यूज करेंगे हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर। जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत लेंथी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और मैं जितने भी एग्जाम्स में प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चाहे एग्जाम्स में आए हैं या चाहे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये सारे क्वेश्चंस हम इनमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एमसीक्यूज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहां से आपकी एक बेस बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक रीजन्स। देखिए ये क्वेश्चन आया है। सो कितने फिजियोग्राफिक रीजन्स में इंडिया डिवाइडेड है, ये मैंने आपको अभी बताया, आपको याद होना चाहिए। इट इज 5। ओके, कौन कौन से हैं वो? दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स, 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के। एक है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकंड इज द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ओके, सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स। Then question number second is the Indian subcontinent was originally part of a huge landmass called, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये एक बहुत बड़े लैंड मास का हिस्सा था ओरिजिनली। ओके, ये क्वेश्चन है, तो उसका नाम क्या है? देखिए आसाम पीसीएस में आया है, प्रीलिम्स में आया है 2019 में, रिसेंट आया है। ओके, सो क्या उसका नाम था जोरासिक लैंड मास, आर्यावर्ता या इंडेना या गोंडवाना कॉन्टिनेंट? सो व्हाट वाज दैट जिसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ओरिजिनली एक पार्ट था? द आंसर इज डी, दैट इज गोंडवाना लैंड। ओके, मैं आपको समझाता हूँ ये अच्छे से। देखिए अराउंड 225 मिलियन ईयर्स एगो, जो पूरे जो आज आप लैंड मास देख रहे हो, कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, 7 कॉन्टिनेंट्स, ये एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको बोलते थे पेंजिया। ओके, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको बोलते थे पेंजिया। फिर ये पेंजिया ब्रोक हो गया दो में। ओके, ये दो में ब्रोक हो गया। एक का नाम था लोरेशिया, ओके, और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक सी था जिसको बोलते थे तेथिस सी। ओके, ये आप देख लीजिए। फिर अगर आप इंडिया को देखेंगे, दिस इज द इंडिया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस इज द इंडिया एंड इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और ये फिर नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है इंडिया, यहाँ आप देख सकते हैं इट इज ड्रिफ्टिंग, ये जो है। ओके, और दिस इज द प्रेजेंट position of India and this is the present position of whole continents on earth। ओके, सो एक पेंजिया था एक पहले, फिर वो ब्रोक अप हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना, एंड इंडिया वाज द पार्ट ऑफ
गोंडवाना, इन दोनों के बीच एक सी था जिसको बोलते थे तैथिस सी। आज वो नहीं है, यहाँ देख लीजिए आप, आज कहीं नहीं है वो। ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, सो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। So question number 3, the paleomagnetic results obtained from India indicate that in the past the Indian landmass has moved. ओके, ये क्वेश्चन आया है, आईएएस में भी आया है, यूपीपीएससी में भी आया है। सो इंडिया ने जो मूव किया अभी हमने देखा है, इट मूव्ड, जो इंडियन लैंड मास था इट मूव्ड नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे पहला एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, फिर वो ब्रोक हो गया दो में, और हियर इट वाज इंडिया, और ये मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ये देख लीजिए आप, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। ओके, दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, कभी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है कि करेक्ट क्या है, कभी इनकरेक्ट भी पूछा जाता है। सी दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। Geologically, peninsular region. Okay, peninsular region. It is the second physiographic feature of India. First is the northern mountains, then peninsular plateau. जो peninsular region है इंडिया का, it is most ancient part of India. Okay, so ये पहला स्टेटमेंट है। क्या ये सही है कि गलत है, ये हम बाद में देखेंगे। The Himalayan mountains demonstrate the मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये हैं फोल्ड माउंटेन्स। ओके, ये है फोल्ड माउंटेन्स, जो या न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन्स, या आप बोल सकते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी इज द वेस्टर्न कोस्टल लाइन। जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है इंडिया की इज फॉर्मड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। क्या ये डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स से बनी है, ये भी हम देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। उसके बाद द गोंडवाना रॉक्स ओके हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। जो गोंडवाना रॉक है इनमें लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट देखना है। So it is the statement D, sorry C, that is incorrect. That is western coastal of India is formed by the deposition process of rivers. ये statement सही नहीं है। बाकी जो statements हैं, जो geologically peninsular region सबसे ancient part है, Himalayan mountains जो हैं these are the young fold mountains of the world, और Gondwana rocks जो हैं they have the largest reserve of coal in India. ओके, सो जो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है ये नहीं बना है विथ द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स। मैं आपको दिखाता हूँ। सी दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया और ये कोस्टल प्लेन्स हैं। दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द ईस्टर्न। ओके, सो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है इसके साथ में है वेस्टर्न घाट्स, और जितने भी रिवर्स यहाँ से आते हैं वेस्टर्न घाट्स में से वो फास्ट मूविंग है। ओके, वो फास्ट मूविंग रिवर्स है, ये आप पढ़ोगे। और यहाँ पे डेल्टाज नहीं बनते हैं, बल्कि जो ईस्टर्न पार्ट है ये वाला ईस्टर्न, यहाँ पे आप कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखोगे, कावेरी डेल्टा देखोगे, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस हो रही है। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस बहुत ही कम होती है, इवन कि यहाँ पे आप एस्चुरीज ज़्यादा पाओगे। ओके, सो द स्टेटमेंट सॉरी सॉरी जो स्टेटमेंट है कि जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स, इट इज रॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर 5, if there were no Himalayan ranges, what would have been the most likely geographical impact on India? अब आप इमेजिन कर लीजिएगा कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं, जो नॉर्दर्न हिमालयाज ऑफ है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है, अगर वो नहीं होता तो जोग्राफिकल इम्पैक्ट उसका इंडिया पे क्या होता। ओके, ये आईएएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
क्या मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। अगर हिमालयन माउंटेन रेंजेस नहीं होते तो जो इंडिया होता ये फिर एक्सपीरियंस करता कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम देखेंगे बाद में ये सही है कि गलत है। और जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, ओके, इट वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव फर्टाइल alluvial soil, ओके, फर्टाइल alluvial soil। सो इसमें ये सॉइल alluvial soil नहीं होती इंडियन गंगोटिक प्लेन में। द पैटर्न ऑफ मानसून, जो मानसून का पैटर्न है, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे एट प्रेजेंट, ओके। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये सारे स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे आंसर गलत है, इट इज डी। ओके, 1 2 3 ये सारे स्टेटमेंट सही है कि एक तो इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंसड कोल्ड वेव्स अगर हिमालयाज नहीं होते फ्रॉम साइबेरिया। और इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो हैं वो डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव अलुवियल सॉइल होते, ओके। और पैटर्न ऑफ मानसून डिफरेंट होता जो आज हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, साइबेरिया नॉर्थ के साइड में आता है, तो यहाँ से कोल्ड वेव्स आती है, हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है उनसे, ओके। हिमालय माउंटेन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ओके। सो जो साइबेरियन कोल्ड वेव्स आते हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ये नहीं होता तो ये कंट्री के अंदर जो इंडिया है, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में ये आ जाते हैं, ओके। सेकंड, जो इंडियन माउंटेन सॉरी जो हिमालयन माउंटेन रेंज हैं, इसके बाद आता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडो गंगेटिक, ये पूरा इंडस है, फिर गंगा है, फिर ब्रह्मपुत्र है, ये पूरे जो है ये रिवर्स हैं तीन इंडिया के, इनके प्लेन्स आते हैं और यहाँ से ये निकलते हैं हिमालय से। फिर यहाँ से फिर डिपोजिशन ऑफ सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल होता है, ये फर्टाइल सॉइल होती है अलुवियल सॉइल। सो ये अगर हिमालयाज नहीं होते तो रिवर्स भी नहीं होते, तो ये अलुवियल सॉइल भी नहीं नहीं होती यहाँ पे, ओके। और थर्ड थिंग इज दैट जो मानसून्स हैं, ओके, वो जब आते हैं, मानसून विंड्स जब आती हैं, हिमालयाज उनको फिर वापस यहाँ पे डिफ्लेक्ट करते हैं, वरना उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता, तो वो यहाँ से चाइना की तरफ चले जाते हैं, ओके, यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाते हैं। सो हिमालयाज उनको वापस डिफ्लेक्ट करती हैं, ओके। सो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो विद दिस हमने इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए आज, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिला है। और हम इसके बाद जो मेन है इसका व्हाट 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ओके। सो इसमें हम क्वेश्चंस डिफरेंट करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं या जो आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द माउंटेन पीक्स, माउंटेन रेंज, इनमें जो वैलीज हैं, ग्लेशियर्स हैं, ओके, जो पासेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पूरे नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया के, ओके। एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो। So thanks for watching. Do like, do share, do subscribe to my channel.